संस्कृति को बचाने का एक जिस तरह से अभी माहौल हर जगह बूथ में क्या है, पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा, एक मिनट दादा। माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक क्या हुआ है वहाँ पे? हमारे पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया, उसको तुरंत उसको हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। चलिए बाकी मेरा ऑफिस में बता, मेरा ऑफिस में आइए भाई, इस तरीके से नहीं, ये तो हमने पूरी कीजिए प्रसून जी अपनी बात। लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का महापर्व है ये। जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ पिछले 5-15 वर्षों में दुराचार हुआ, आरजी कर की घटना हुई, संदेश खली की घटना हुई, कस्बा लॉ कॉलेज की घटना हुई, जिस तरह केंद्र सरकार के जो उपाय थे, जो कल्याणकारी उपायों से बंगाल की महान जनता को वंचित रखा गया, जिस तरह से यहाँ से किसानों में, युवाओं में जिस तरह से दुर्नीति यहाँ के हर क्षेत्र में हुई, भ्रष्टाचार को यहाँ पर बंगाली में दुर्नीति कहा जाता है, और यहाँ के हर क्षेत्र में 26,000 से ज्यादा नौकरियां गई, 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला, इसके अलावा 40 लाख लोगों का पलायन हुआ। मैं कांग्रेस की सबके विरुद्ध एक तरह से समाज में तृणमूल के शासन के विरुद्ध विद्रोह। मैं अब गरिमा जी का भी रुख करूंगी। गरिमा जी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, राज्य दर राज्य आप मेन पार्टी से बाहर होते जा रहे हैं। बंगाल में अगर लड़ाई है तो वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी दिखाई दे रही है, लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो कहीं हाशिए पर है। क्या वजह आप देख रही हैं? और ये एक राज्य की कहानी नहीं है, ये कई राज्यों के उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। कांग्रेस कहाँ है बंगाल चुनाव में? शून्य। नहीं, अगर आप पश्चिम बंगाल का इतिहास देखेंगे तो वहां तो हमेशा से ही इसी तरह टीएमसी की और लेफ्ट की सरकार आप खुद अपने कैप्शन में चला रहे हैं। लेकिन भाजपा ने अपनी जगह बना ली ना। भाजपा एक बड़े जिसे कहा प्रतिद्वंदी के रूप में उतर गई ना टीएमसी के खिलाफ। लेफ्ट वर्सेस टीएमसी को भाजपा ने परिवर्तित कर दिया, भाजपा वर्सेस टीएमसी। ये कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? आप कई राज्यों में ये चीज देखेंगे कि लोग अपनी स्थानीय पार्टी को, जनता अपनी स्थानीय पार्टी को प्राथमिकता देती है। दक्षिण राज्य के भी कई राज्य ऐसे हैं, लेकिन फिर भी हम एक स्पष्ट आवाज है। कांग्रेस पार्टी ही नफरत के खिलाफ आज स्पष्ट आवाज आपको देश के अंदर दिखाई पड़ेगी, और हमारा स्टैंड वही है कि हम नफरत की राजनीति के नहीं, हम सामाजिक सौहार्द के, सामाजिक न्याय के, विकास के और शिक्षा के साथ हैं। नो डाउट इसमें कि ममता बनर्जी सरकार कई मुद्दों पर घिरी है, घोटालों पर, भ्रष्टाचार पर, प्रशासनिक ढिलाई पर, लेकिन उसकी जांच निष्पक्ष हो। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि ये माना जाए कि विपक्ष की सरपुटव्वल जो है वही एनडीए को, या यूं कहिए कि बीजेपी को एकदम उसके विजय रथ को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि आप विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन तो बनाते हैं लेकिन एक नहीं हो पाते हैं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता से यही अपेक्षा करूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि बिना डर के, बिना दबाव के मतदान कीजिए। किसी के डर में या प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। और जो सवाल आपने मुझसे कहा कि हम एक नहीं है, तो हमने महिला आरक्षण बिल भी नहीं, परिसीमन संशोधन बिल जो गिरा है वो एकजुटता की वजह से गिरा है। तो आप हमारे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल। अभिषेक बनर्जी ने उसमें सपोर्ट किया था। टीएमसी के डेलीगेशन ने राहुल गांधी के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था प्राथमिक तौर पर, वो इसीलिए क्योंकि चुनावी रैलियों में जो टीएमसी के खिलाफ उन्होंने लगातार बोला। तो आपका यह कहना कि उन्होंने आपको सपोर्ट